ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लेना दिखने में इजी लगता है, चार्ट पर सब कुछ क्लियर होता है। लेकिन सच ये है कि जब तक आपको ब्रेकआउट दिखता है, मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका होता है। एंट्री लेट हो जाती है, रिस्क ज्यादा, रिवॉर्ड कम और एसएल का डर हर वक्त रहता है। सोच के देखो, अगर ब्रेकआउट से पहले ही आपको एक सिग्नल मिल जाए, ऐसा सिग्नल जो सिर्फ स्मार्ट ट्रेडर्स को दिखाई देता है। यही तो है इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी, एक हिडन पैटर्न जिसमें प्राइस अंदर ही अंदर तैयारी करता है ब्रेकआउट की। ऐसी कैंडल जो प्रीवियस कैंडल के हायर लो के बीच फंसी होती है, जिसे ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर उसी मोमेंट को पहचान लेता है। और जब इस इनसाइड कैंडल का कॉन्फ्लुएंस होता है ईएमए के डायरेक्शन के साथ, तब मिलता है एक साइलेंट सेटअप, एक क्वाइट फॉर्मेशन जिसका ब्लास्ट मार्केट में धमाका करता है। आप देखते हो सिर्फ ब्रेकआउट, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर पहले देख लेता है बिल्डअप, ईएमए स्लोप, इनसाइड कैंडल, लो वॉल्यूम कंप्रेशन, सब कुछ इंडिकेट करता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब प्राइस फाइनली ब्रेकआउट करता है तो आप सिर्फ रिएक्शन देखते हो, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर ऑलरेडी एक्शन ले चुका होता है। एंट्री होती है परफेक्ट लेवल पे, एसएल छोटा, रिवॉर्ड बढ़ा और कॉन्फिडेंस अनशेकेबल। इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी कोई ऑर्डिनरी पैटर्न नहीं है, ये गेम चेंजर सेटअप है जो प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी और कॉन्फ्लुएंस का मास्टर कॉम्बो है। आज से ब्रेकआउट के बाद भागने वाले मत बनो, ब्रेकआउट के पहले सिग्नल ढूंढो। ईएमए प्लस इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करो स्मार्ट मनी की तरह। साइलेंट सेटअप, पावरफुल ब्रेकआउट। इनसाइड कैंडल का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में, जब करंट कैंडल पूरी तरह से प्रीवियस कैंडल के रेंज के अंदर होती है। मतलब इसका हाई भी छोटा होता है और लो भी छोटा, दोनों लिमिट्स पहले वाली कैंडल के अंदर। चार्ट पे देखा जाए तो ये कैंडल छोटी लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा होता है। मार्केट सोच रहा है, बायर्स और सेलर्स दोनों वेट कर रहे हैं। कोई क्लियर डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन अंदर ही अंदर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है। ये प्रेशर का बिल्डअप ही सिग्नल है कि अगला मूव बड़ा हो सकता है, जैसे एक स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा हो। जितनी देर तक वो स्क्वीज होता है, जब वो रिलीज होता है तो मूव एक्सप्लोसिव होती है। इनसाइड कैंडल हमेशा सिग्नल नहीं देती, लेकिन जब ये बनती है की लेवल पे और अगर ईएमए का कॉन्फ्लुएंस भी मिल जाए, तब ये बन जाता है एक स्नाइपर एंट्री सिग्नल। रिस्क छोटा, रिवॉर्ड बड़ा। इनसाइड कैंडल सेटअप का मजा तभी आता है जब आप उसे समझ के ट्रेड करते हो। सिर्फ शेप नहीं, कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है। क्या ये कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनी है? क्या ईएमए स्लोप उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? क्या वॉल्यूम स्क्वीज दिख रहा है? जब ये सब क्लूज मिलते हैं, तब इनसाइड कैंडल बन जाता है आपका एंट्री का सीक्रेट वेपन। छोटी कैंडल, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा। ईएमए प्लस इनसाइड बार सेटअप एक सिंपल और पावरफुल स्ट्रैटेजी जो ट्रेंड के साथ स्नाइपर एंट्री प्रोवाइड करती है। सबसे पहले 20 ईएमए अपवर्ड स्लोप होना चाहिए। इसका मतलब है मार्केट में बुलिश मोमेंटम है। ट्रेंड क्लियर होना चाहिए, कोई साइडवेज या चॉपी जोन नहीं। फिर देखते हैं सेटअप का मैजिक। एक इनसाइड बार फॉर्म होती है, या तो ईएमए के बिल्कुल पास या एक स्मॉल पुलबैक के बाद ईएमए के अराउंड। मतलब प्राइस टेम्पररी रुकता है, कंसोलिडेट करता है, लेकिन ईएमए उसे सपोर्ट दे रहा होता है। अब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी दिखाई देना चाहिए। प्राइस क्वाइट हो रहा है, लिक्विडिटी कंप्रेस हो रही है, और वही मोमेंट होता है जब स्मार्ट मनी क्वाइटली पोजीशन ले रहा होता है। एंट्री रूल सिंपल है, जैसे ही इनसाइड बार का हाई ब्रेक होता है, वहां से लॉन्ग एंट्री। स्टॉप लॉस इज इक्वल टू इनसाइड बार का लो, टारगेट इज इक्वल टू नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन, या फिर मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये सेटअप काफी क्लीन होता है क्योंकि कॉन्फ्लुएंस होता है ईएमए डायरेक्शन प्लस इनसाइड बार कॉम्प्रेशन प्लस वॉल्यूम स्क्वीज। और हाँ, सेम लॉजिक डाउन साइड के लिए भी अप्लाई होता है। अगर 20 ईएमए डाउनवर्ड स्लोप में हो, प्राइस पुलबैक लेके ईएमए के पास आए और इनसाइड बार फॉर्म हो, तो शॉर्ट का सेटअप बन जाता है। एंट्री इक्वल्स इनसाइड बार का लो ब्रेक, एसएल इक्वल्स इनसाइड बार का हाई, टारगेट है नेक्स्ट सपोर्ट जोन या 1:2 का आरआर। ये सेटअप बिगिनर फ्रेंडली है, लेकिन अगर सही कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाए तो ये बना सकता है आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर। ये देखो, एक बुलिश एग्जाम्पल। प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, लेकिन एक मोमेंट आता है जब वो पुलबैक देता है 20 ईएमए तक, जैसे थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हो ट्रेंड के बीच में। उस पुलबैक के बाद बनती है एक इनसाइड बार, छोटी सी कैंडल, पूरी तरह प्रीवियस कैंडल के रेंज के अंदर। ये सिग्नल देता है मार्केट थोड़ा पॉज में है, लेकिन अंदर ही अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा है।
और तब हम देखते हैं वॉल्यूम भी टाइट हो जाता है, मतलब सेलर्स वीक हो रहे हैं और बायर्स वेट कर रहे हैं एक ट्रिगर का। फिर आती है नेक्स्ट कैंडल, जो करता है एक क्लीन ब्रेकआउट, इनसाइड बार का हाई ब्रेक करता है और ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। एंट्री मिलती है कंफर्मेशन के साथ, एसएल छोटा, इनसाइड बार के लो के जस्ट नीचे, और प्राइस देता है एक शार्प रैली ऊपर की तरफ। बिल्कुल टेक्स्ट बुक स्टाइल मूव। ईएमए प्लस इनसाइड बार प्लस वॉल्यूम इक्वल्स बैंग। चलो अब देखते हैं एक बेरिश सेटअप का रियल एग्जाम्पल। सबसे पहले प्राइस ऑलरेडी ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड क्लियर है, डाउन ट्रेंड, ईएमए स्लोप भी डाउनवर्ड, तो बायस कंफर्म है बेरिश। अब प्राइस करता है एक पुलबैक, थोड़ा सा ऊपर जाके ईएमआई को टेस्ट करता है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा बायर्स में। इसी पुलबैक के बाद बनती है एक इनसाइड बार, छोटी सी कैंडल रेंज के अंदर बंद। ये दिखाता है कि मार्केट फिर से कंफ्यूज है और सेलर्स क्वाइटली रेडी हो रहे हैं। फिर आती है नेक्स्ट कैंडल, जो ब्रेक करती है इनसाइड बार का लो, और वहां मिलता है क्लीन ब्रेकडाउन सिग्नल। एंट्री होती है कंफर्मेशन के साथ, स्टॉप लॉस टाइट, इनसाइड बार के हाई के जस्ट ऊपर, और फिर प्राइस देता है एक स्ट्रॉन्ग मूव डाउनवर्ड। रिस्क कम, रिवॉर्ड ज्यादा, बिल्कुल स्नाइपर स्टाइल बेरिश सेटअप। अब चलो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। सब कुछ टेक्स्ट बुक जैसा सेटअप था। सबसे पहले 20 ईएमए क्लियरली अपवर्ड स्लोप में था, तो बायस पूरा बुलिश था। प्राइस अप ट्रेंड में था, लेकिन एक नेचुरल पुलबैक आया और प्राइस आके ईएमए के पास रुक गया। उस मोमेंट पर बनती है एक इनसाइड बार, छोटी सी कैंडल जो पूरा सिग्नल देती है कि मार्केट प्रेशर में है। वॉल्यूम भी टाइट हो गया था, कॉम्प्रेशन क्लियरली विजिबल था ऑन द चार्ट। फिर आती है नेक्स्ट कैंडल, और वो करता है क्लीन ब्रेकआउट इनसाइड बार के हाई से। एंट्री मिलती है कंफर्मेशन के साथ, स्टॉप लॉस बस इनसाइड बार के लो के जस्ट नीचे, टाइट एसएल, क्लीन स्ट्रक्चर। और फिर जो रैली आई, वहां से मिलता है क्लियर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का स्ट्रॉन्ग मूव, एकदम स्मार्ट मनी स्टाइल सेटअप, नो नॉइज, ओनली प्रिसिजन। मिस्टेक्स टू अवॉइड। इनसाइड बार स्ट्रैटेजी में सबसे ज्यादा कॉमन गलतियां। पहली गलती, सिर्फ इनसाइड बार दिख गया और बिना ईएमए डायरेक्शन देखे ही ट्रेड ले लिया। बिना बायस के ट्रेड इक्वल टू अंधेरे में तीर चलाना। रिमेंबर, ईएमए गिव्स यू डायरेक्शन। अगर ईएमए ऊपर है तो सिर्फ लॉन्ग सेटअप्स, अगर ईएमए नीचे है तो शॉर्ट सेटअप। ईएमए इक्वल्स बायस फिल्टर। दूसरी गलती, जब ईएमए फ्लैट होता है या साइडवेज जा रहा होता है, वहां इनसाइड बार का कोई मतलब नहीं बनता, मार्केट इनडिसीजन में होता है। फ्लैट ईएमए अवॉइड करना ही सेफ है। तीसरी बड़ी गलती, इनसाइड कैंडल के अंदर ही एंट्री लेना, मतलब सिग्नल आया नहीं और आप ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हो। ये एक थर्ली ट्रिगर होता है और एसएल हिट होने के चांसेस हाई होते हैं। सही एंट्री कब होती है? जब प्राइस क्लियरली ब्रेकआउट करता है इनसाइड बार के हाई या लो से और ईएमए की स्लोप उस डायरेक्शन को कंफर्म करती है। यही होता है कॉन्फ्लुएंस एंट्री, हाई प्रोबेबिलिटी, लो स्ट्रेस। तो रिमेंबर, ईएमए बायस क्लियर हो, फ्लैट ईएमए से बचो, इनसाइड कैंडल के अंदर मत फंसो, सिर्फ ब्रेकआउट प्लस ईएमए कॉन्फर्मेशन के साथ ही एंट्री लो। फाइनल चेकलिस्ट इनसाइड बार प्लस ईएमए स्ट्रैटेजी। अगर आप चाहते हो लो रिस्क और हाई एक्यूरेसी सेटअप, तो ये फाइनल चेकलिस्ट हर ट्रेड से पहले जरूर क्रॉस चेक करो। क्लियर ईएमए स्लोप होना चाहिए, ईएमए फ्लैट नहीं बल्कि क्लियरली अपवर्ड या डाउनवर्ड हो। ये बताता है ट्रेंड का रियल डायरेक्शन। इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन विजिबल हो, करंट कैंडल पूरी तरह प्रीवियस कैंडल के हाई लो के बीच होनी चाहिए। कॉम्पैक्ट क्लीन रेंज जो प्रेशर बिल्डअप दिखाए। कैंडल ईएमए के पास बनी हो या फिर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के डायरेक्शन में हो, ये कॉन्फ्लुएंस देता है कि ट्रेंड प्लस पैटर्न दोनों अलाइन है। एंट्री, ब्रेकआउट ऑफ इनसाइड बार हाई या लो का क्लीन ब्रेक हो और कंफर्मेशन कैंडल स्ट्रॉन्ग हो। स्टॉप लॉस इक्वल टू इनसाइड बार का लो या हाई, टाइट एसएल, स्ट्रक्चर के जस्ट बाहर, नो नीड टू गिव रूम टू रैंडमनेस। टारगेट इक्वल टू मिनिमम 1:2 आरआर या फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जोन तक ट्रेल करो। रिस्क कंट्रोल्ड, रिवॉर्ड एम्पलीफाइड। पेन, ये स्ट्रैटेजी का रियल पावर तभी निकलता है जब आप इमोशंस नहीं लॉजिक पे ट्रेड करते हो। लो रिस्क हाई एक्यूरेसी का सॉलिड कॉम्बो, स्मार्ट एंट्री, क्लीन एग्जिट और स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग। अगर आपको ये प्री ब्रेकआउट सेटअप पसंद आया हो तो कमेंट करो साइलेंट स्नाइपर, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट स्नाइपर मॉड्यूल में।